ड्रामा की स्टार्टिंग होती है और हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा नशे में होती है और एक आदमी उसके साथ गलत काम करने जा रहा होता है कि तभी यहाँ पर हमारे मेन लीड डूजी की एंट्री होती है जो कि उस आदमी को मारता है और हमारी फीमेल लीड को उससे दूर करता है। और फिर वो हमारी फीमेल लीड को वहाँ से लेकर जा रहा होता है कि तभी वो आदमी कहता है कि ये तुम्हारी बहन है और तुम्हारे इस रिश्ते को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड कुछ बदमाश लड़कों को मारकर भगा देती है और हमारे मेन लीड से कहती है कि तुम चिंता मत करो, जब तक ये तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ है तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगी। तभी हमारा मेन लीड उससे कहता है कि तुम मेरी बहन नहीं हो क्योंकि मुझे तुम्हारे डैड ने गोद लिया है और मैं तुम्हें कभी भी अपनी बहन नहीं मान सकता। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा मेन लीड हमारी फीमेल लीड को अपनी कार के पास लेकर आता है, जहाँ पर हमारी फीमेल लीड काफ़ी नशे में हमारे मेन लीड के साथ रोमांटिक होने लगती है। जहाँ पर हमारा मेन लीड उसे बताता है कि हम घर पहुँचने वाले हैं, यहाँ ये सब करना ठीक नहीं होगा। इसके बाद वो उसे घर ले आता है जहाँ पर हमारी फीमेल लीड उसके साथ रोमांटिक होने लगती है, जहाँ पर हमारा मेन लीड उसे इस चीज़ से मना करता है। पर यहाँ पर हमारी फीमेल लीड कहती है कि तुम चिंता मत करो, इस सब की जिम्मेदारी मैं लूँगी। और इतना कहने के बाद उन दोनों के बीच नाइट स्पेंड हो जाती है। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब हमारी फीमेल लीड उठती है तो वो अपने आप को बिस्तर में अकेला पाती है, तो वो बाहर जाकर उसे खोजने लगती है। तभी यहाँ पर हमारा मेन लीड मिस्टर डूजी आता है जहाँ पर हमारी फीमेल लीड उससे पूछती है क्या तुमने यहाँ सुबह किसी को बाहर जाते हुए देखा। जहाँ पर हमारा मेन लीड कहता है क्या तुम्हें कल रात की कोई भी बात याद नहीं है। जहाँ पर हमारी फीमेल लीड कहती है कि कल रात में मैं काफ़ी ज़्यादा नशे में थी और मुझे कुछ भी अच्छे से याद नहीं है। जहाँ पर हमारे मेन लीड को समझ आ जाता है कि हमारी फीमेल लीड को कुछ भी याद नहीं है कि कल उसने उसी के साथ नाइट स्पेंड किया था। जहाँ पर फिर हमारा मेन लीड अपने मन में कहता है कि अगर वो डूजी को एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो क्या हुआ, मैं उसके सामने किसी और रूप में जाऊँगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम अपनी फीमेल लीड को अपने ऑफिस में आते हुए देखते हैं जहाँ पर सेक्रेटरी कहती है कि हमने कुछ समय पहले स्काई एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था पर अब वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, तो क्या आप बताइए कि हमें इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना है। जहाँ पर हमारी फीमेल लीड कहती है कि नहीं, अब मुझे उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना और उसके लिए अभी अर्जेंट में एक मीटिंग बुलवाओ। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम सभी को एक मीटिंग के अंदर देखते हैं जहाँ पर हमारी फीमेल लीड कहती है कि इससे पहले जो स्काई एंटरटेनमेंट लिमिटेड के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था मैं उसे ख़त्म कर देना चाहती हूँ क्योंकि पिछले महीने मैं उनके यहाँ पर गई थी और मैंने उनके यहाँ मैनेजमेंट इश्यूज फेस किया था। जहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ली शुन कहता है कि तुम्हारे सोचने या कहने से यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, तुम ये मत भूलो कि यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट दो डायरेक्टर हैं, उन्हीं के डिसीजन से कुछ चेंजिंग होंगे और अगर तुम स्काई एंटरटेनमेंट लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दोगी तो तुम्हारे पास दूसरा क्या ऑप्शन है। जहाँ पर हमारी फीमेल लीड कहती है कि आजकल एक सीक्रेट सिंगर सबसे ज़्यादा फेमस है जिसका नाम मिस्टर जू शंगाओ है। तभी यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ली कहता है कि आज तक किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा, तो तुम बताओ तुम उसके साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट करोगी। तभी यहाँ पर हमारी फीमेल लीड कहती है कि तुम चिंता मत करो, वह मैं कर लूँगी और आज तक मैं किसी भी काम में फेल नहीं हुई हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि अगर मैंने अपना ये काम एकदम ठीक ठाक किया तो वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर ली को इस ऑफिस से इस्तीफ़ा देना होगा। जहाँ पर मिस्टर ली उसके ऊपर गुस्सा कर रहा होता है कि तभी यहाँ पर मिस्टर हुंगाओ कहते हैं कि ली, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ, पर अगर तुम अपनी इस काम में नाकामयाब हो गई तो तुम्हें सीईओ की पोस्ट से रिज़ाइन देना पड़ेगा और उसकी जगह मिस्टर ली को सीईओ बना दिया जाएगा। जहाँ पर मिस्टर ली भी इसकी इस बात से एग्री हो जाता है। उसके बाद मीटिंग ख़त्म होती है जहाँ पर मिस्टर ली यहाँ से जा रहा होता है कि तभी यहाँ पर हमारा मेन लीड गलती से उसे टकरा जाता है। जहाँ पर मिस्टर ली उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और अपने सेक्रेटरी को बुलवाकर उसे बाहर निकालने के लिए कहता है। जहाँ पर वो बंदा उसे बाहर निकालने से मना कर देता है और कहता है कि ये सीईओ का भाई है, अगर मैं इसे बाहर निकालूंगा तो वो मेरे ऊपर गुस्सा करेगी। फिर यहाँ पर हमारी फीमेल लीड आ जाती है और कहती है कि खबरदार, अगर किसी ने भी उसे हाथ भी लगाया तो। जहाँ पर हमारी फीमेल लीड मिस्टर ली के ऊपर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे कहो। जहाँ पर मिस्टर ली कहता है कि जब मैं तुम्हें इस चैलेंज में हराऊंगा तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही यहाँ से निकालूंगा और वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम अपनी फीमेल लीड को अपने घर में ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो ड्रिंक करते हुए जू संगाओ की मैगजीन को पढ़ रही होती है और कह रही होती है कि तुम मुझे कहाँ पर मिलोगे।
कि तभी यहाँ पर हमारा मेन लीड अपने मुंह में मास्क लगाकर आ जाता है, जिसे हमारी फीमेल लीड देखती है और कहती है कि तुम तो वही हो ना जिसने मुझे उस दिन होटल से लेकर आया था। जहाँ पर हमारा मेन लीड कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी जिम्मेदारी उठाओगी, तो मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता था, इसीलिए मैं वापस आ गया। जहाँ पर हमारी फीमेल लीड कहती है कि चलो मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक बनाती हूँ। जहाँ पर हमारा मेन लीड कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा पी ली है, अब रहने दो। जहाँ पर हमारा मेन लीड वहाँ से वापस जा रहा होता है, पर हमारी फीमेल लीड उसे कहती है कि अब मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूँगी। जहाँ पर फिर वह दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन लीड अपने फ़ोन नंबर को रखकर वहाँ से चला जाता है। और कुछ समय बाद जब हमारी फीमेल लीड उठती है तो वो वहाँ पर नंबर देखती है और कहती है कि अच्छा, तो तुम मेरे लिए एक सीक्रेट रिलेशनशिप रखना चाहते हो। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी फीमेल लीड ऑफिस में एक फ़ाइल को लेकर कुछ काम कर रही होती है कि तभी वहाँ पर मिस्टर ली आता है और उसके साथ बदतमीज़ी करने लगता है। कि तभी यहाँ पर हमारा मेन लीड आता है और मिस्टर ली को मारता है और उसे दूर करता है। और तभी हमारी फीमेल लीड खड़ी होती है और उसे एक चमाटा मारती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या करना चाहते हो? तुम चिंता मत करो, जल्द ही मैं तुम्हें इस ऑफिस से निकाल कर रहूँगी। जहाँ पर हमारी फीमेल लीड हमारे मेन लीड से कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो यहाँ पर आने वाला है? जहाँ पर वो उससे कहता है कि मैंने उसे ऑफिस में घुसते हुए देख लिया था। जहाँ पर हमारा मेन लीड वहाँ से जा रहा होता है, तभी हमारी फीमेल लीड नोटिस करती है कि डूजी की बॉडी में जो परफ्यूम की खुशबू आ रही है, वही परफ्यूम की सुगंध उस आदमी के शरीर से भी आ रही थी जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड किया था। कि तभी वह हमारे मेन लीड से पूछती है, क्या तुमने ये नया परफ्यूम लिया है? जहाँ पर हमारा मेन लीड कहता है कि मैंने आज ही अपने दोस्त के कहने पर ये नया परफ्यूम लगाया है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके थोड़ी देर के बाद सीन चेंज होता है और हम सेक्रेटरी को देखते हैं जो कि वहाँ पर आती है। जहाँ पर हमारी फीमेल लीड कहती है कि मुझे मिस्टर जी संगाओ का नंबर मिल गया है, तुम इसमें कॉल लगाओ और उसे इवेंट में आने के लिए इनवाइट करो। जिसे बाहर खड़ा मिस्टर ली भी सुन लेता है और इसीलिए जब सेक्रेटरी उस नंबर में कॉल लगाने के लिए जा रही होती है कि तभी वहाँ पर मिस्टर ली आता है और कहता है कि लिन मैम ने तुम्हें वहाँ से फ़ाइल लाने के लिए कहा है। जहाँ पर वो उस फाइल को लाने के लिए चली जाती है, तभी हम देखते हैं कि मिस्टर ली उस नंबर को चेंज कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम सेक्रेटरी को देखते हैं जो उस नंबर में कॉल लगाती है, तो वो कॉल मिस्टर ली के पास जाता है जो कि जू संगाओ का सेक्रेटरी बनकर बात कर रहा होता है और कहता है कि ठीक है, मैं जू संगाओ को लेकर इवेंट में पहुंच जाऊंगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें इवेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सभी लोग जू संगाओ का इंतज़ार कर रहे होते हैं और इंतज़ार करते करते आधा घंटा हो जाता है। जहां पर हमारी फीमेल लीड भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अभी तक वो क्यों नहीं आए। फिर वो अपनी सेक्रेटरी को कहती है कि वो जल्द से जल्द उसे कॉल करे और पता लगाए कि वो अभी तक क्यों नहीं आया। जहाँ पर जब उसकी सेक्रेटरी कॉल करती है तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता है, जहाँ पर वो ये सारी बात हमारी फीमेल लीड को बताती है। और जब हमारी फीमेल लीड उस नंबर को चेक करती है तो वो बताती है कि ये वो नंबर नहीं है, ये तो गलत नंबर है। हमारी फीमेल लीड पूछती है कि ये नंबर उसे किसने दिया, जहाँ पर सेक्रेटरी कहती है कि उस दिन जब मैं उस नंबर में कॉल लगाने जा रही थी तभी वहाँ पर मिस्टर ली आता है और उसने मुझे कुछ काम के लिए बाहर भेज दिया था और मुझे लगता है कि उन्होंने उसी समय इस नंबर को चेंज कर दिया होगा। जहाँ पर हमारी फीमेल लीड कहती है कि अभी इस चीज़ पर बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे कुछ करना होगा। तभी हमारी फीमेल लीड की नज़र हमारे मेन लीड के ऊपर जाती है और वो कहती है कि जू संगाओ और डूजी दिखने में काफ़ी सिमिलर लगते हैं और अभी उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। और उसके बाद वो उसे वहाँ से ले जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम मिस्टर ली को देखते हैं जो कि मिस्टर शांग और मिस्टर हांग को लिन के खिलाफ भड़का रहा होता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर अभी तक मिस्टर जू संगाओ नहीं आया है और यहाँ तक कि मिस लिन भी यहाँ से गायब है। तब यहाँ पर मिस लिन की एंट्री होती है और कहती है कि किसने कहा कि अभी तक यहाँ पर मिस्टर जू संगाओ नहीं आए हैं। जहाँ पर मिस्टर ली कहता है कि अगर आए होते तो अभी तक यहाँ पर पहुँचे क्यों नहीं है। जहाँ पर मिस लिन उन दोनों डायरेक्टर से कहती है कि आप मुझे सिर्फ 5 मिनट दें। तभी थोड़ी देर के बाद वहाँ पर हमारा मेन लीड आ जाता है जो कि जू संगाओ बनकर वहाँ पर आया होता है। उसे देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी खुश होने लगते हैं और उसका नाम चीयर्स करने लगते हैं। तभी यहाँ पर मिस्टर ली खड़ा होता है और कहता है कि ये तो नकली है। जहाँ पर हमारी फीमेल लीड उससे पूछती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि ये नकली है। जहाँ पर मिस्टर ली के पास कोई जवाब नहीं होता, इसीलिए वो चुपचाप बैठ
जाता है। थोड़ी देर के बाद मिस्टर ली नोटिस करता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डूजी की तरह दिख रहा है। इसके बाद वो किसी को कहता है कि जैसे ही ये गाना गाना चालू करे वैसे ही तुम म्यूज़िक बंद कर देना। और थोड़ी देर के बाद जब हमारा मेन लीड गाना गाने लगता है तभी हम देखते हैं कि अचानक से म्यूज़िक बंद हो जाता है, जिसके कारण वह भी सॉन्ग गाना बंद कर देता है। कि तभी यहाँ पर मिस्टर ली खड़ा हो जाता है और सारे ऑडियंस को उसके खिलाफ भड़काने लगता है। और मिस्टर ली कहने लगता है कि मैंने कहा था ना कि ये एक फ्रॉड इंसान है, ये जू शंगाओ नहीं है। जहाँ पर सभी ऑडियंस भी उसके खिलाफ बोलने लगते हैं कि आज तक हमने जू शंगाओ का चेहरा नहीं देखा, पर उसकी आवाज़ पहचान रखी है। और अगर ये इंसान सच में जू शंगाओ है तो ये अभी तक गाना क्यों नहीं गा रहा। पर तभी डायरेक्टर मिस्टर शांग मिस लिन से कहते हैं कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। जहाँ पर मिस लिन कहती है कि अचानक से सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई है जिसके कारण म्यूजिक बंद हो गया है, पर मैं अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती हूँ। पर यहाँ पर मिस्टर ली कहता है कि तुम इस चीज़ को टिपिकल बनाने की कोशिश मत करो। कि तभी हमारा मेन लीड कहता है कि अगर आप सभी वाकई में मेरा गाना सुनना चाहते हैं तो मैं अभी गाकर सुनाता हूँ। जहाँ पर हमारी फीमेल लीड अपने मन में कहती है कि तुम ये गाना नहीं गा पाओगे। जहाँ पर जब हमारा मेन लीड गाना गाना चालू करता है तो उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर सभी ऑडियंस कहने लगते हैं कि हाँ, यही असली जू शंगाओ है। जहाँ पर हमारी फीमेल लीड भी सोचने लगती है कि कहीं ये सच में जू शंगाओ तो नहीं आ गया। जैसे ही यहाँ पर इवेंट खत्म होता है कि तभी यहाँ पर सेक्रेटरी आती और वो कहती है कि मेरी अभी जू शंगाओ के सेक्रेटरी से बात हुई और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर वो आ गए हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम मिस लिन को देखते हैं जो कि जू शंगाओ से बात करती है और अपने बारे में बताती है और उसे आज के डिनर के लिए इनवाइट करती है। जहाँ पर वो कहता है कि सबसे पहले मैं अपना कपड़ा चेंज करूँगा। जहाँ पर वो अपने कपड़े को चेंज करने जा रहा होता है कि तभी हमारी फीमेल लीड को वही परफ्यूम की खुशबू आती है जो कि उस आदमी के पास से आ रही थी जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड किया था। इसके बाद हमारी फीमेल लीड उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम असलियत में कौन हो। जहाँ पर वो कहता है कि तुम क्या चाहती हो, मैं वो आदमी बन जाऊँ जिसके साथ तुमने नाइट स्पेंड किया था या तुम्हारा भाई। जहाँ पर फिर वो उसके साथ थोड़ा रोमांटिक होने लगता है। कि तभी यहाँ पर सेक्रेटरी आती है और उसे बताती है कि दोनों डायरेक्टर आपको खोज रहे हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम मिस लिन को देखते हैं जो कि बाहर आती है। जहाँ पर सेक्रेटरी उसे बताती है कि मिस्टर लिन दोनों डायरेक्टर को आपके खिलाफ भड़का रहे हैं और कह रहे हैं कि जू शंगाओ कोई और नहीं बल्कि डूजी है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड अपने कैबिन में आती है और मिस्टर ली को देखकर कहती है क्या आपने अभी तक अपना सामान पैक नहीं किया यहाँ से जाने के लिए। जहाँ पर वो कहता है कि अभी तक मैं हारा नहीं हूँ, मैं ये साबित करके रहूँगा कि वो डूजी है। जहाँ पर मिस्टर ली उससे पूछने लगता है कि अब तुम मुझे ये बताओ, जब इवेंट चालू हुआ था तो अचानक से डूजी कहाँ गायब हो गया था और वो अभी कहाँ पर है। जहाँ पर हमारी फीमेल लीड कहती है कि मुझे नहीं पता, पर मैं अभी उसे बुला सकती हूँ। इसके बाद वो उसे कॉल करती है पर उसका कॉल नहीं लग रहा होता। जहाँ पर फिर मिस्टर ली कहता है कि मैंने कहा था ना कि डूजी ही जू शंगाओ है। उनके आपस में ऐसी बातें चल ही रही होती है कि तभी यहाँ पर हमारे मेन लीड की एंट्री होती है और वो कहता है कि मैं तो यहीं था। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन लीड जू शंगाओ बनकर यहाँ से जा रहा होता है। कि तभी वो नोटिस करता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, इसीलिए वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि वो रास्ते में गाड़ी रोक दे क्योंकि उसे अभी वापस यहाँ पर आना है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन लीड आधे रास्ते में ही उतर जाता है और वे कंपनी में वापस आ जाता है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन लीड कहता है कि मैं तो वॉशरूम में गया हुआ था और जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि वहाँ से सभी लोग जा चुके हैं और मैं वहीं बैठ गया था। जहाँ पर मिस्टर ली कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा झूठ बोल रहे हो। कि तभी हमारी फीमेल लीड मिस्टर ली के ऊपर गुस्सा करने लगती है। कि तभी हमारी फीमेल लीड कहती है कि इस शर्त के मुताबिक तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, पर तुम यहाँ पर बिना फालतू का हम सबका समय बर्बाद कर रहे हो और बहस करने में लगे हुए हो। जहाँ पर फिर मिस्टर ली डायरेक्टर शांग से कहता है कि मैंने कई सालों से इस कंपनी में बहुत कुछ किया है, आप प्लीज़ मुझे ऐसे मत निकालिए। जहाँ पर डायरेक्टर शांग उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और उसकी एक भी बात नहीं सुनता। कि तभी यहाँ पर मिस्टर ली हमारी फीमेल लीड से कहने लगता है कि मैं समय आने पर तुम्हें देख लूँगा। फिर यहाँ पर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि डूजी और हमारी फीमेल लीड बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जिस पर हमारी फीमेल लीड उसे कहती है कि सच में तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा था और तुम वहाँ पर नहीं थे क्योंकि मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। क्योंकि जब मैंने अपनी असिस्टेंट को तुम्हें रेडी करने के लिए भेजा था तो तुमने उससे कहा था कि तुम अकेले ही सब कुछ संभाल लोगे और उसे वहाँ से भेज दिया था। और फिर डायरेक्ट शो में जू शंगाओ कैसे पहुँच गया। इसके बाद तुम कह रहे हो कि तुम काफ़ी लंबे समय तक बाथरूम में ही बैठे
बैठे रहे, इस बात पर मुझे तुम पर शक हो रहा है, कहीं तुम ही जू शंगाओ तो नहीं। जिस पर वो कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं जू शंगाओ नहीं हूँ, आप मुझ पर विश्वास करो। आपको मैं बता दूं कि मैं और मिस्टर जू शंगाओ सिर्फ़ और सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा तो मैं आपकी उससे बात भी करा सकता हूँ। और फिर वो उससे बात करवाता है और कहता है कि अब तो आपको विश्वास हो चुका है। जिस पर वो कहती है कि अच्छा ये जू शंगाओ है। फिर जाकर मिस्टर डू यहाँ से चला जाता है और वो हमारी फीमेल लीड को देखते हुए कहता है कि तुम कब मेरी फीलिंग्स को समझोगी। फिर यहाँ पर सीन कट होता है और हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग मिस लिन की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने काफ़ी जल्दी अपनी कंपनी को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया है, और सभी उसकी मेहनत की बढ़ चढ़ कर तारीफ़ कर रहे होते हैं। तभी वो कहती है कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये सब आप सभी के सपोर्ट के कारण हुआ है। तभी वहाँ पर मिस्टर ली की एंट्री होती है, जिसे देखकर मिस लिन कहती है कि तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया। जिस पर वो कहता है कि तुम अपने खास मेहमानों को बुलाना कैसे भूल सकती हो, जिस कारण मैं खुद ही यहाँ पर आ गया। जिस पर वो कहती है कि तुम खुद यहाँ से जाओगे या फिर मैं तुम्हें धक्के मार कर निकलवाऊँ। जिस पर वो कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है, अभी मुझे यहाँ पर सभी को कुछ बताना है, और क्या तुम अपने यहाँ पर आए हुए मेहमानों के साथ ऐसा बिहेव करती हो। तभी वो उन दोनों के बारे में काफ़ी बुरा भला कहने लगता है और कहता है कि ये और इसका भाई दोनों ही एक रिलेशन में हैं। जिसे सुनने के बाद सभी लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं और उन्हें काफ़ी बुरा भला कहने लगते हैं। तभी वहाँ पर मौजूद सभी लोग कहते हैं कि हाँ, मैंने भी इसे काफ़ी बार इसके साथ देखा है। तभी डूजी मिस्टर ली को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन मिस लिन उसे रोक देती है। और फिर तभी यहाँ पर एंट्री होती है किन यांग की, जो कि मिस लिन को हेलो करता है और कहता है कि बहुत दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ, तुम कैसी हो। जिस पर वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। और फिर तभी यहाँ पर मिस्टर ली उससे कहता है कि तुम कौन हो जो यहाँ पर आए हो। तभी वहाँ पर मौजूद एक आदमी कहता है कि ये हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट है। जिसे सुनने के बाद वहाँ पर सभी लोग काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वो कहता है कि तुम इस लड़की को कैसे जानते हो। तभी वो कहता है कि हम सभी साथ में बड़े हुए हैं और मैंने अपना पूरा बचपन इसके साथ ही गुजारा है। जिस पर वो कहता है क्या तुम्हें पता है ये लड़की बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई है। जिस पर वो कहता है कि तुम अपनी गंदी बातें बंद करो, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ इन दोनों के बारे में। डोजी अपनी बहन के साथ रहना पसंद करता है, लेकिन तुम्हारे कहने के अनुसार वो ऐसा घिनौना इंसान नहीं है। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, ये दोनों बहुत ही बेशर्म हैं और नीच इंसान हैं। जिस पर वो उसे चुप रहने के लिए कहता है और वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। और फिर वहाँ पर मौजूद एक आदमी कहता है कि आप दोनों काफ़ी समय बाद मिले हैं, आप दोनों बातें करो, हम यहाँ से चलते हैं। और फिर किन यांग और हमारी फीमेल लीड आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ पर हमारी फीमेल लीड उसे थैंक यू कहती है। जिस पर वो कहता है कि हम दोनों के बीच थैंक यू जैसा कुछ भी नहीं है। और वो उसे बताता है कि मैं हाल ही में अब्रॉड से वापस आया हूँ काम के सिलसिले में। जिस पर वो कहती है अच्छा। और फिर यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है, जो कि बिस्तर पर सो रही होती है। और तभी यहाँ पर हमारा मेन लीड आता है और वो उससे कहता है कि तुम किन यांग से प्यार नहीं कर सकती, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। और वो उसे गले लगा लेता है। जिस पर हमारी फीमेल लीड भी नशे में उससे कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर हमारी फीमेल लीड के पास कॉल आता है। तभी वो उसे उठाती है और वो जानती है कि इंटरनेट में उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा अफवाहें हो रही है, जिसे जानने के बाद वो तुरंत बाहर आती है और यहाँ पर वो हमारे मेन लीड को बताती है क्या तुमने देखा नेट में क्या हो रहा है। जिस पर वो कहता है कि हाँ मुझे पता चला। तभी हमारी फीमेल लीड कहती है कि ये सब कुछ ज़रूर मिस्टर ली का काम है। इसके बाद डोजी कहता है कि अगर मैं मीडिया वालों के सामने ये बता दूं कि मैं गोद लिया हुआ बच्चा हूँ। जिस पर वो कहती है कि ऐसा नहीं है, हमारे परिवार ने तुम्हें अपना परिवार समझा है, इसीलिए तुम ऐसा नहीं कह सकते। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें वैसे भी अपनी बहन नहीं मानता। जिस पर वो कहता है कि अगर मैं मीडिया वालों को ये बता दूंगा तो शायद ये सब कुछ ख़त्म हो जाए। जिस पर वो कहती है कि नहीं, ये सब कुछ ऐसे शांत नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सभी मीडिया वाले हमारी फीमेल लीड को घेर लेते हैं और उससे कई सारे सवाल पूछने लगते हैं, जिस पर वो जवाब दे रही होती है कि तभी वहाँ पर किन यांग की एंट्री होती है, जो कि सभी को बताता है कि आप सभी को जो जानकारी मिली है वो गलत है, क्योंकि मैं और मिस लिन साथ में जल्द ही सगाई करने वाले हैं। जिसे सुनकर सभी मीडिया वाले शॉक्ड हो जाते हैं और उन सभी की बातों को रिकॉर्ड करने लगते हैं और इस बात को फैला देते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि डूजी रास्ते से जा रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक लड़की उसे आवाज़ देती है, जिसे देखकर वो कहता है कि
तुम कौन हो? जिस पर वो बताती है कि हम दोनों हाई स्कूल में साथ में बैठा करते थे। जिसे सुनकर वो बोलता है कि तुम तो अब्रॉड चली गई थी। जिस पर वो कहती है हाँ, मैं अपनी पढ़ाई करके यहाँ दोबारा आ गई। जिस पर वो कहता है कि अच्छा। फिर वो कहती है क्यों ना हम कुछ ड्रिंक खरीद ले। फिर वो दोनों ड्रिंक खरीदने जाते हैं और तभी वो बाहर आते हैं, जिसे बाहर आते हुए हमारी फीमेल लीड भी देख लेती है और वो वहाँ से जा रही होती है कि तभी हमारा मेन लीड उसे बुलाता है और उससे कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो? अभी वो कहती है कि मैं खाना बनाने जा रही हूँ। जिस पर वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ घर चलता हूँ। फिर वो उस लड़की को कहता है कि मैं नेक्स्ट टाइम अपने घर तुम्हें ले जाऊँगा, लेकिन मुझे अभी जाना होगा। और फिर वो हमारी फीमेल लीड के साथ वहाँ से चला जाता है और रास्ते में चलते हुए वो हमारी फीमेल लीड से कहता है कि तुमने तो कभी किचन में कदम भी नहीं रखा, तो फिर तुम रात का खाना कैसे बनाओगी? जिस पर वो कहती है कि बनाने को तो मैं कुछ भी बना सकती हूँ। फिर यहाँ पर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि किन यान और मिसलिन एक साथ बैठे होते हैं और आपस में उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढ रहे होते हैं। तभी किन यान बताता है कि इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम मुझसे शादी कर लो और फिर जब ये मामला शांत हो जाएगा तो हम अलग हो जाएंगे। जिसे सुनने के बाद वो कहती है क्या सिर्फ और सिर्फ एक यही रास्ता है? जिस पर वो कहता है कि हाँ, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो बात और भी बिगड़ सकती है। और इसके बाद वो कहती है कि अगर यही रास्ता है तो फिर ठीक है, हमें ये करना ही होगा। जिस पर वो कहता है कि तो फिर ठीक है, हम नेक्स्ट वीक अपनी सगाई कर लेंगे। जिस पर वो कहती है कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने सब कुछ पहले ही प्लान कर रखा हो। जिस पर वो कहता है कि मैं बिना तैयारी के कोई भी काम नहीं करता। और तभी यहाँ डूसी की एंट्री होती है जो उससे कहता है आप ये क्या कह रही हैं, आप इससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि ये आपको डिजर्व नहीं करता। और फिर वो हमारी फीमेल लीड को बार बार शादी करने से मना करता है कि आप इससे शादी मत करो क्योंकि मुझे पता है कि आप इसे पसंद नहीं करती। जिस पर वो कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ और मैं इसी को पसंद करती हूँ। जिस पर वो कहता है कि आप झूठ कह रही हैं। और फिर यहाँ पर किन्यान से कहता है कि मुझ में ऐसी क्या कमी है जो मैं इसे डिजर्व नहीं करता। जिस पर वो कहता है कि ये तुमसे प्यार नहीं करती। तभी इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा बहस होने लगती है। तभी वो किन्यांग को रूम के बाहर भेजते हैं और उसे कहती है कि तुम मेरी शादी के फैसले में इतना ज़्यादा नाराज़ क्यों हो रहे हो और तुम इसे तोड़ना क्यों चाहते हो। जिस पर वो कहने वाला होता है कि तभी वहाँ पर असिस्टेंट नॉक करती है और उसे कहती है कि आपको बाहर बुलाया गया है। और तभी मिसलिन जाते जाते अपने मन में सोचने लगती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारी फीलिंग्स बाहर ना ही आए तो ही अच्छा होगा। और तभी उसके जाने के बाद डूजी अपने मन में सोचता है कि मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दे सकता, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। और फिर वह हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग सगाई की पार्टी में आए होते हैं, जहाँ पर जैसे ही किंग यांग उसे प्रपोज करके रिंग पहनाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर हमारे मिस्टर जू सिंग याओ की एंट्री होती है जो कि मास्क पहनकर वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि ये सगाई नहीं हो सकती। जिस पर वो कहता है कि तुम कौन हो जो हमारी सगाई को रोकने वाले हो। जिस पर वो कहता है कि ये चीज़ तुम अपनी बगल वाली लड़की से पूछ लो। जिस पर वो कहता है कि मैं वो हूँ जिसे ये पसंद करती है। जिस पर वो कहता है कि ऐसा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे पसंद करती है। तभी हमारा मेन लीड कहता है कि तुम चाहे तो उससे पूछ भी लो। और फिर जाकर मिस्टर सिंह याओ उन सभी के सामने उसे किस कर देता है, जिसे देखकर सभी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी यहाँ पर हमारी फीमेल लीड उसे चाटा मारती है और वहाँ मौजूद सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं और यहाँ पर उन दोनों को काफ़ी बुरा भला कहने लगते हैं। तभी यहाँ पर किन यांग उससे कहता है तुम तो इतने ज़्यादा बुरे हो कि तुम अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकते। तभी हमारी फीमेल लीड उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम यहाँ से निकल जाओ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ हम अपने मेन लीड को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। तभी यहाँ पर वो वही सीन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ आई थी। और वो कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम अपना दुख भुलाने के लिए इतना ज़्यादा ड्रिंक करोगे। जिस पर वो कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ पर ये बताने आई हो कि मैं पागल हूँ तो तुम यहाँ से चली जाओ। जिस पर वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं भी तब तक ड्रिंक करूँगी जब तक तुम करोगे। फिर यहाँ पर वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। तभी इतने में ही यहाँ पर हमारी फीमेल लीड आती है और वो डूजी को वहाँ से लेकर चली जाती है। तभी वही शिन कहती है कि मिस लिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मुझे पता है कि डूजी तुम्हें पसंद करता है। तभी उसके पीछे से मिस्टर लू आ जाता है और वो उसे कहने लगता है कि इस लड़की की कल ही सगाई हुई है और मैं चाहता हूँ कि मैं इस लड़की को सबक सिखाऊं, क्या तुम मेरी मदद करोगी। जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा और तुम्हें बस कोशिश करनी है। तभी वो कहती है कि मेरी भी एक रिक्वेस्ट है,
मैं बस ये चाहती हूँ कि लिंशी पूरी तरीके से गायब हो जाए। फिर यहाँ पर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड उसे बेडरूम में बैठा कर जा रही होती है कि तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है कि तुम मुझसे शादी मत करो, तुम मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर वो उस पर चिल्लाती है कि तुम क्या कह रहे हो। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक आदमी हूँ। तभी वो उससे कहती है कि हम दोनों के बीच भाई बहन से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। और वो वहाँ से जा रही होती है कि तभी डूजी कहता है, क्या तुम सच में उससे शादी करना चाहती हो, क्या तुम उससे प्यार करती हो। तभी वो कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर सीन कट होता है और हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जहाँ पर किन यांग उसे ड्रेस की शॉपिंग करने के लिए लेकर आया होता है, जहाँ पर वो कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तभी वो उससे बोलता है कि हमारी शादी होने वाली है, इसीलिए मैं तुम्हें शॉपिंग करवाने लाया हूँ। तभी वो कहती है, क्या तुम सीरियस हो। जिस पर वो कहता है कि ये सब मैं अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए कर रहा हूँ और मैं खुद भी चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और मेरी वाइफ बनो। तभी वो कहती है कि तुम ये क्या बोले जा रहे हो, हमारे बीच पहले ही ये बात क्लियर हो चुकी थी कि हम ये सगाई बस दिखावे के लिए कर रहे हैं और मैं इस सगाई को जल्द ही तोड़ दूंगी। जिस पर वो कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कहो लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। जिस पर वो कहती है कि तुम जानते हो ना, मैं तुम्हें बिल्कुल प्यार नहीं करती और मैं ये सब कुछ डूजी के लिए कर रही हूँ। तभी वो कहता है कि डूजी बहुत ही बेकार लड़का है, मैंने उसे देखा है, वो कभी भी तुम्हें भाई की नज़र से नहीं देखता। इस पर हमारी फीमेल लीड उससे कहती है कि अगर तुम इतना जानते हो तो तुम्हें ये भी जानना चाहिए कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तभी यहाँ पर वो कहता है कि तुम चाह कर भी उससे शादी नहीं कर पाओगी, तुम्हारे बीच सिर्फ उम्र का ही डिफरेंस नहीं है बल्कि वो तुम्हारा ब्रदर है। तभी हमारी फीमेल लीड कहती है कि वो मेरा बायोलॉजिकल ब्रदर नहीं है। तभी वो कहता है कि मैं जानता हूँ पर सोसाइटी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। और फिर हमारी फीमेल लीड को वो समझाता है कि अब हमें शादी करनी ही पड़ेगी क्योंकि सभी लोगों की नज़र हम पर है। अगर हमने शादी नहीं की तो हमारी कंपनी बंद हो सकती है और तुमने इस कंपनी में कितनी मेहनत की है, क्या तुम अपने इतने सालों की मेहनत यूं ही जाने दोगी। जब हमारी ये कंपनी इस प्रॉब्लम से निकल जाएगी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम डिवोर्स ले लेंगे। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें गारंटी भी लिख कर दे सकता हूँ। तभी वो कहती है ठीक है, पर तुम अपने प्रॉमिस को याद रखना, बाद में हम डिवोर्स जरूर लेंगे। और वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उन दोनों को साथ में डूजी देख लेता है और वो देखकर सोचता है कि मुझे लगता है कि सच में वो उसे पसंद करने लगी है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसे जाते हुए हमारी फीमेल लीड देख लेती है और उससे कहती है कि मैं डूजी को ये सारी बात बताना चाहती हूँ। फिर वो कहता है कि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि डूजी इस बात को लीक नहीं करेगा। तभी वो कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है और डूजी को रोकती है और कहती है कि तुम अंदर क्यों नहीं आए। तभी वो कहता है कि तुम दोनों साथ में काफ़ी खुश लग रहे थे इसीलिए मैं अंदर नहीं आया। जिस पर वो कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अभी घर चलो। तभी हमारा मेन लीड सोचता है कि अभी इसे मुझसे क्या बात करनी होगी, शायद ये उसे पसंद करती है, इसी बारे में मुझे बता रही होगी। तभी वो उससे कहता है कि मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। तभी यहाँ पर हमारी फीमेल लीड सोचती है कि इसे मुझसे क्या बात करनी होगी, क्या ये वेइनशिन को सच में प्यार करने लगा है। तभी वो दोनों रास्ते से जा रहे होते हैं और एक जगह रुकते हैं। तभी यहाँ पर हमारी फीमेल लीड उसे बताने जा रही होती है कि तभी सामने से एक ट्रक आ जाती है और उन दोनों के कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ हमारी फीमेल लीड को होश आता है और वो देखती है कि डूजी काफ़ी बुरी हालत में बेहोश है। फिर यहाँ पर सीन कट होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी फीमेल लीड को होश आता है और वो किन्यान से कहती है कि डूजी कहाँ पर है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं बताता और बहाने बनाने लगता है। तभी वो कहती है कि मैंने तुमसे डूजी के बारे में पूछा है। तभी वो कहता है कि उसकी डेथ हो गई है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी वो कहती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना, कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। और वो कहती है कि मुझे उसे देखना है और वो वहाँ से जा रही होती है। तभी वो उसे रोकता है और उससे कहता है कि तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें उसे दिखाने के लिए ले जाऊंगा। और फिर यहाँ सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जहाँ पर डूजी को दफनाया गया था वो दोनों वहाँ आकर खड़े हो जाते हैं। तभी यहाँ पर हमारी फीमेल लीड कहती है कि अगर तुम अपनी तरफ से एक कदम और बढ़ाते तो तुम मेरी फीलिंग्स को समझ पाते, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो। और वे काफ़ी रोने लगती है और उसे बताने लगती है कि जब 5 साल पहले तुमने मुझे अपनी बहन मानने से इनकार किया था तब से ही मैं तुम्हारी फीलिंग्स को जानने लगी थी, पर
मैं सोसाइटी के डिसीज़न से काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ पाई। फिर यहाँ पर सीन कट होता है और हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जो कि डूजी के कमरे में बैठी होती है और उसे याद कर रही होती है। तभी उसे उसकी डायरी मिलती है जिसमें उसने अपनी सारी बातें लिखी होती है और उसे उस रात की बातों के बारे में वो बताता है कि उस रात में उसके साथ कोई और नहीं बल्कि वही था, लेकिन शायद उसने उसे कोई गलत इंसान समझ लिया। इसीलिए उसने सोच लिया था कि अगर डूजी उसे पसंद नहीं है तो वो अपना रूप बदल कर उसके साथ रहेगा। पर जब उसने उन दोनों को मॉल में देखा तो वो समझ चुका था कि वो किन यान से प्यार करती है, इसीलिए वो उसे सारी बात बताना चाहता था और उसके रास्ते से हट जाना चाहता था। ये सब कुछ पढ़ने के बाद हमारी फीमेल लीड काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो बताती है कि डूजी मैं तुम्हें बहुत सी मिस कर रही हूँ। और फिर यहाँ पर सीन कट होता है और हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसके पास एक असिस्टेंट आई होती है और वो उसे बताती है कि आज उसे एक शो में जाना है, वहाँ पर सिंगिंग कंपटीशन होगा और उसे जज के रूप में जाना होगा। वहाँ पर मिस्टर किन भी आएंगे। तभी यहाँ पर वो कहती है कि ठीक है मैं समझ गई। तभी उसकी असिस्टेंट कहती है कि मैडम आप काफ़ी टाइम से काम कर रही हैं, अभी आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए और कुछ खा लीजिए। जिस पर वो कहती है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और अब तुम जा सकती हो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर किन यांग आता है और हमारी फीमेल लीड उसे डूजी समझकर उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रही थी, मुझे पता था कि तुम मरे नहीं हो। तभी यहाँ पर किन यांग कहता है कि मिस लिन मैं आपसे मिलने आया था। जिस पर वो कहती है कि मुझे पता था कि वो यहाँ पर नहीं आ सकता। के बाद वो कहता है कि आप मेरी तरफ क्यों नहीं देखती, आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ डूजी है, मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिस पर वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और मैं सिर्फ डूजी से प्यार करती हूँ। जिस पर वो कहता है पर मैं आपको अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ और आपकी केयर करना चाहता हूँ। फिर हमारी फीमेल लीड उसके ऊपर चिल्लाती है और कहती है कि मेरे दिल में सिर्फ वही है, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकती और हमारी जो शादी होने वाली है वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है और हमें इसे कंटिन्यू करने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर वो उससे कहता है क्या मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितना अच्छा डूजी है, पर कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे आने का ज़रूर इंतज़ार करूँगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर सीन कट होता है और हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है। तभी यहाँ पर उसकी असिस्टेंट आती है और उसे बताती है कि थोड़ी ही देर में शो स्टार्ट होने वाला है और मिस्टर किन आपके साथ रहेंगे और मिस्टर किन ने कहा है कि आपको स्कोर देने में उनका साथ देना होगा। जिस पर वो कहती है कि मिस्टर किन से कह देना कि मैं फेयर गेम खेलती हूँ और मैं सभी को उनके हिसाब से ही स्कोर दूंगी। तभी यहाँ पर वो डूजी को देखती है और उसे देखकर वो उसे ढूंढने के लिए भागती है और तभी उसके पास वो जाती है और उसे हक कर लेती है और उसे कहती है कि मुझे पता था कि तुम मरे नहीं हो। तभी वो कहता है कि तुम फिर से मुझे कुछ गलत समझ रही हो, मैं डूजी नहीं हूँ, मैं सूजंगाओ हूँ। तभी यहाँ पर मिस लिन उसके मार्क्स को निकालने लगती है। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो और उसे कहता है क्या तुम मेरा चेहरा देखना चाहती हो, तुम मेरी वाइफ क्यों नहीं बन जाती, मैं खुद अपना मुखौटा उतार दूंगा। फिर वो उसे किस करने लगता है। तभी वो उसे एक चाटा मारती है और तभी किनियान यहाँ पर आ जाता है और वो मिस लिन को ढूंढ रहा होता है। तभी यहाँ पर डूजी मिस लिन को एक रूम में ले जाता है और वो उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। तभी हमारी फीमेल लीडर से कहती है कि अगर किनियान ने सुन लिया तो क्या होगा। तभी वो कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि वो हम दोनों को साथ में देख लें। और तभी किनियान कहता है मिस लिन क्या तुम अंदर हो, और फिर वो दरवाजे को तोड़ देता है और फिर हमारी फीमेल लीड से कहता है क्या तुम ठीक हो। जिस पर हमारी फीमेल लीड कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ पर अपनी ड्रेस चेंज कर रही थी। जिस पर वो कहता है कि मुझे लगा कि तुम किसी प्रॉब्लम में हो। तभी वो कहती है कि यहाँ पर कोई नहीं है तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। फिर वो कहता है कि शो शुरू होने वाला है, तुम जल्दी ड्रेस चेंज करके बाहर आओ और फिर वो बाहर चला जाता है। तभी हमारा मेन लीड बाहर आता है और मिस लिन उसे कहती है कि बाहर जाने के बाद तुम ऐसा बिहेव करना कि हम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर हमारा मेन लीड काफ़ी उदास हो जाता है। तभी यहाँ पर वैशिन आती है और उसे कहती है कि उसके दिल में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, वो तुम्हें कभी पसंद नहीं करती, फिर तुम बार बार उसके पास जाने की क्यों कोशिश करते हो और अपनी इंसल्ट करवाते रहते हो। तभी वो कहता है कि 3 सालों में उसने एक बार भी मुझे याद नहीं किया। फिर वो उसे गले लगाती है और कहती है कि मुझ पर विश्वास करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। लेकिन वो उसे मना करता है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता।
पता, मेरे दिल में कोई और है और वो जगह मैं किसी को भी नहीं दे सकता। तभी यहाँ पर वो उसे याद दिलाती है कि तुम्हें याद है ना कि कैसे 3 साल पहले उसने तुम्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं की और उसने एक पत्थर की समाधि बनाई थी। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और वो उसे बता रही होती है कि मिस लिन बिल्कुल भी तुम्हें प्यार नहीं करती, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए ज़रा सा भी प्यार नहीं है और वो तुम्हें मरा हुआ मानती है। तभी हमारा मेन लीड काफ़ी उदास हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं करी। फिर यहाँ पर वैशिन बताती है कि मिस लिन ने ही तुम्हारी कार का एक्सीडेंट करवाया था और वो चाहती थी कि वो किन यांग से शादी करे और तुम्हें रास्ते से हटा दे क्योंकि तुम उसकी कंपनी के बीच में आ रहे थे। और फिर वो उसे एक फ़ोटो दिखाती है और वो कहती है कि मिस लिन ने इस आदमी से बात करी थी जिसने तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया था। यहाँ पर वो इसे देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और यहाँ हमारा मेन लीड उसे कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मिस लिन ने किन से शादी करने के लिए मेरी कार का एक्सीडेंट करवाया था और ये सब उसका प्लान था। जिस पर वो कहती है कि हाँ, क्योंकि अगर वो किन से शादी करेगी तो वो कंपनी की सीईओ बन जाएगी और तुम उसके रास्ते के बीच में आ रहे थे, इसीलिए उसने तुम्हें रास्ते से हटाने की सोची। जिस पर वो कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये सब कुछ झूठ है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी वैशिन अपने मन में सोचती है कि मैं मिस लिन के लिए तुम्हारे दिल में इतनी नफरत पैदा कर दूंगी, जितना तुम उससे नफरत करोगे मैं उतने ही तुम्हारे दिल के करीब जाऊंगी। उसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैशिन उसे बताती है कि मिस लिन अभी भी उतनी ही ज़्यादा घमंडी है। तभी हमारा मेन लीड कहता है कि वो मेरी ऑनेस्टी को बकवास समझती है, मैं उसे इस धोखे का सबक चखाना चाहता हूँ। तभी वैशिन कहती है कि तुम चिंता मत करो, इसका मैंने पूरा इंतज़ाम कर लिया है। आज स्टेज पर मिस्टर ली मेरे सपोर्ट में होंगे और आज इस परफॉर्मेंस में वो मुझे ही जिताएंगे और मुझे पता है कि मिस लिन इसका विरोध जरूर करेगी तो पूरी सिटी उसके खिलाफ हो जाएगी और कोई भी उसके साथ बिजनेस डील भी नहीं करेगा। तभी हमारा मेन लीड कहता है लेकिन किन यांग उसका साथ जरूर देगा। तभी वैशिन कहती है कि किन यांग अकेला कुछ भी नहीं कर सकता और तुम मुझ पर विश्वास करो, जब तक तुम मेरे साथ हो तुम उसे बहुत ही पेनफुल स्टेज पर देखोगे। और फिर यहाँ पर सीन कट होता है और हमें परफॉर्मेंस का सीन दिखाया जाता है। फिर यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही होती है कि इस प्रोग्राम में काफ़ी बड़े बड़े कंपनी के सीईओ आए हैं और उन सभी के बारे में वो सभी लोगों को बता रहे होते हैं और फिर वो सभी को बताते हैं कि इस प्रोग्राम में एक खास प्रोड्यूसर भी आने वाले हैं। और तभी मिस्टर ली की एंट्री होती है जो मिस लिन से कहता है कि काफ़ी समय हो गए हम दोनों को मिले हुए। तभी वो कहती है कि तुम सही बोल रहे हो, मैं भी यही सोच रही हूँ कि एक वाइस प्रेसिडेंट को जो कंपनी से निकाल दिया गया फिर भी वो जज बन सकता है। फिर यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि हमारे प्रोग्राम की प्रोड्यूसर मिस्टर ली हैं। फिर यहाँ पर हमारी फीमेल लीड प्रोड्यूसर ली से कहती है कि प्रोड्यूसर ली, मैं आशा करती हूँ कि तुम इस प्रोग्राम में ईमानदारी से करोगे। फिर यहाँ पर प्रोड्यूसर ली कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम इस बार मुझे नहीं हरा सकती। उसके बाद वहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट होता है और वैशिन परफॉर्म कर रही होती है और उसका गाना सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तभी सभी जज स्कोर देते हैं और सभी ने 8 स्कोर दिया होता है, लेकिन तभी मिस्टर ली उसे 10 स्कोर देते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड सोचती है कि इसने 10 नंबर क्यों दिया है, क्या वाकई में इसका गाना इतना अच्छा था। उसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि अब अगली बारी डूजे की है। डूजे का नाम सुनते ही हमारी फीमेल लीड काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी किन यांग उसे रोकता है और कहता है कि अभी शो रिकॉर्ड हो रहा है और फिर वो रुक जाती है और यहाँ पर डूजे गाने को स्टार्ट करता है। उसका गाना सुनकर सभी लोग कहते हैं कि ये तो जू संज्ञाओं का गाना है और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस गाने को कभी दोबारा सुनूंगी। फिर यहाँ पर हमारी फीमेल लीड सोचती है कि ये तो डूजे है और उसके साथ सभी जज उसे स्कोर देना शुरू करते हैं और सभी ने उसे 0 स्कोर दिया होता है। तभी यहाँ पर हमारी फीमेल लीड कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा गाना था, फिर आप सभी ने 0 स्कोर क्यों दिया। और ये सारी पब्लिक भी काफ़ी हैरान हो जाती है कि इसने तो काफ़ी अच्छा गाना गाया, फिर इसे 0 स्कोर क्यों मिला। तभी यहाँ पर मिस्टर ली कहता है कि मिस लिन, तुम यहाँ पर सभी जजों की पसंद को बेकार मानती हो। तभी यहाँ पर मिस्टर किन कहता है कि अभी मिस लिन की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए उसे आराम की ज़रूरत है। और फिर वो मिस लिन से कहता है कि यहाँ पर सभी प्रोड्यूसर वैशिन को जिताने के पीछे पड़े हैं, इसीलिए हमें उनके मामले में नहीं पड़ना चाहिए। जिस पर हमारी फीमेल लीड कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि मैं यहाँ पर ईमानदारी से सबको स्कोर दूंगी। अभी यहाँ पर वो कहता है कि मिस्टर किन, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस मामले में कभी नहीं पड़ता। तभी वो हमारी फीमेल लीड से कहता है कि तुम स्टेज में खड़े लड़के का साइड क्यों दे रही हो, मुझे तो लगता है कि स्टेज पर खड़ा लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इसीलिए तुम पर्दे के पीछे से इसकी मदद करना चाहती हो। मुझे तो ये गाना बहुत ही बेकार
बेकार लगा। तभी वो कहती है कि इसका जवाब हम जनता से ही पूछ लेते हैं कि वो इसे कितना स्कोर देना चाहती है, क्या आप सहमत है? फिर वो कहता है क्या आपको हम पर शक है कि हम इसे गलत स्कोर देंगे? फिर वो कहता है कि लगता है कि मिसलिन अपने भाई की मौत को अभी तक नहीं भूल पाई है और हम सभी जानते हैं कि इसका और इसके भाई के बीच कैसा रिलेशन था। फिर सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं और यहाँ पर उन सभी के बीच काफ़ी बहस होने लगती है। तभी यहाँ पर हमारी फीमेल लीड कहती है कि मिस्टर ली, तुम मुझ पर जवाब डालने के लिए जनता की राय का इस्तेमाल करना बंद करो। तभी यहाँ एक लड़की कहती है कि मिसलिन, ये एक कंपटीशन है और आप ये मत भूलिए कि इस कंपटीशन में किसी दूसरे इंसान के गाने का इस्तेमाल करना रूल के खिलाफ है। तभी यहाँ पर हमारी फीमेल लीड कहती है कि किसने कहा कि उसने दूसरे के गाने का इस्तेमाल किया है? उसने इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए अपने ही गाने को गाया है और उन्होंने इसी गाने से लोगों का दिल जीता है। क्या आप इसे रूल के अगेंस्ट मानती हैं? तभी यहाँ पर एक आदमी कहता है कि मिसलिन, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि मंच पर खड़ा आदमी जू संगाव है? तभी हमारी फीमेल लीड कहती है कि हाँ, ये सच है, मंच पर खड़ा वो लड़का जू संगाव है। तभी यहाँ पर वो लड़की कहती है कि मिसलिन, अब मजाक करना बंद कर दो, क्योंकि जू संगाव 3 साल से गायब है और अचानक से वो यहाँ कैसे आ सकता है? तभी वहाँ एक आदमी कहता है कि तुम सही कह रही हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तभी वो सभी आपस में बहस करने लगते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड कहती है कि तुम मंच पर बैठे आदमी से ही क्यों नहीं पूछ लेते कि वो कौन है, वो जू संगाव है या नहीं? तभी एक आदमी कहता है कि अगर वो जू संगाव नहीं हुआ तो क्या होगा? तभी हमारी फीमेल लीड कहती है कि मैं सीईओ की पोजीशन से हट जाऊंगी। तभी वहाँ पर एक लड़की स्टेज पर डीजे से पूछती है, क्या तुम जू संगाव हो? तभी हमारा मेन लीड कहता है कि नहीं, मैं नहीं हूँ। तभी हमारी फीमेल लीड सोचती है कि डूजे, मुझे लगता है कि तुमने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया। तभी यहाँ पर मिस्टर ली कहता है कि मिस लिन, अब तुम अपने सीईओ की पोजीशन गंवा चुकी हो, इसीलिए अब वो कहता है कि मिस लिन को यहाँ से ले जाओ। तभी हमारा मेन लीड कहता है कि आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं जू संगाव नहीं हूँ तो कौन हूँ? जिस पर वो अपना मार्क्स निकाल देता है और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये सच में जू संगाव है? तभी मिस्टर ली कहता है किसी ने भी जू संगाव का फेस नहीं देखा है, तो हम कैसे तुम पर भरोसा कर ले कि तुम जू संगाव हो? तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है कि यही जू संगाव है। फिर वो उससे कहता है कि मिस्टर जू, आप इस घटिया से शो में क्या कर रहे हैं? आप मेरे साथ आइए। तभी यहाँ पर वो लड़की और वो आदमी कहता है कि हाँ, आप सच में जू संगाव हैं। और फिर वो उसके आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, प्लीज़ हमें ऑटोग्राफ दे दो। और इसके बाद सीन कट होता है और हमें होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी फीमेल लीड आती है और उसे हक कर लेती है। इसके बाद हमारा मेल लीड उसे दूर करता है। तभी हमारी फीमेल लीड उसे किस करने लगती है और फिर वो हमारे मेन लीड से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी हमारा मेन लीड कहता है क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? जिस पर हमारी फीमेल लीड कहती है कि हाँ, मैं काफ़ी सालों से तुमसे प्यार करती हूँ। तभी यहाँ पर वो उसे किस करता है। तभी हमारी फीमेल लीड को किसी का कॉल आने लगता है और वो उस कॉल को उठाती है। तो मिस्टर केनियान कहता है कि कंपनी में कुछ हुआ है, तो वो जल्दी से वहाँ पर आने के लिए कहता है। तभी हमारी फीमेल लीड कहती है ठीक है, मैं अभी आती हूँ। तभी वो वहाँ से जा रही होती है, लेकिन हमारा मेन लीड उसे रोकता है और कहता है कि तुम नहीं जा सकती, ज़रूर ये केनियान का कॉल होगा, वो तुम्हें जानबूझकर बुला रहा है। तभी यहाँ पर हमारी फीमेल लीड कहती है कि कंपनी में कुछ हुआ है, इसीलिए मुझे जाना होगा। लेकिन वो कहता है कि इतनी रात में कंपनी में क्या हो सकता है, वो तुमसे झूठ बोल रहा है। तभी यहाँ पर हमारी फीमेल लीड कहती है कि नहीं, केनियान इस मामले में मुझसे कभी मजाक नहीं कर सकता, तुम मेरा यही इंतज़ार करो। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। रास्ते में जाते वक्त कुछ गुंडे उसे किडनैप कर लेते हैं। फिर यहाँ पर सीन कट होता है और हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है, जिसे मिस्टर ली ने रस्सी से बांधा होता है और यहाँ पर वैन शाई भी आई होती है। तभी यहाँ पर मिस्टर किनयांग कहता है कि तुमने तो कहा था कि मैं मिस लिन को यहाँ से ले जाऊंगा, तो तुम इसे नुकसान नहीं पहुँचाओगे। तभी मिस्टर ली कहता है कि तुम चिंता मत करो, एक बार जब हम डूजे से निपटने के लिए इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो तुम मिस लिन को यहाँ से ले जा सकते हो। तभी हमारी फीमेल लीड को होश आता है और तभी केनियान उसके मुंह से पट्टी निकालता है। तभी हमारी फीमेल लीड कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। फिर वो उससे माफ़ी मांगता है। तभी यहाँ पर वो उसे कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो। तभी मिस्टर ली कहता है कि हम तुम्हें जाने दें, तुम्हें पता भी है कि हमने तुम्हें यहाँ पर क्यों पकड़ा है, अगर तुम यहाँ से चली गई तो हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। तभी यहाँ पर हमारी फीमेल लीड को डूजे के बारे में याद आता है और वो उसे कहती है कि अगर तुमने डूजे को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी यहाँ पर वैशिन कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। तभी यहाँ पर डूजे आता है और कहता है कि तुम उसे जाने दो। तभी वैशिन कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम इस लड़की से प्यार कैसे कर सकते हो, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते।
तभी यहाँ पर मिस्टर ली किनियान को मारता है और उसे बेहोश कर देता है। तभी वैशिन कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो ठीक है, जब तुम अपना हाथ काट लोगे तो हम उसे जाने देंगे। तभी यहाँ पर हमारी फीमेल लीड उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन डूजे कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ जब तुम उसे यहाँ से जाने दोगी तो मैं अपने दोनों हाथों को काट लूँगा। और फिर वो कहती है कि तुम मुझे कभी भी नहीं छोड़ पाओगे, तुम केवल मेरे हो सकते हो। तभी वैशिन उसकी तरफ चाकू फेंकती है। तभी हमारी फीमेल लीड उसे मना कर रही होती है, लेकिन हमारा मेन लीड उस चाकू से अपने हाथ को काट लेता है और कहता है कि अब मिस लिन को यहाँ से जाने दो। लेकिन मिस्टर ली कहता है कि इतना काफ़ी नहीं है। तभी हमारा मेन लीड कहता है कि तुम क्या चाहते हो। तभी मिस्टर ली कहता है कि तुम्हें यहाँ से कूद जाना होगा। तभी वैशिन कहती है कि मिस्टर ली तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी मिस्टर ली उस पर चिल्लाता है और उसे वहाँ से भगा देता है और वो हमारी फीमेल लीड के गले में चाकू रखता है और उसे वहाँ से कूदने के लिए कहता है। तभी यहाँ पर हमारा मेन लीड आगे बढ़ता है और मिस्टर ली को मारता है, जिस पर मिस्टर ली बेहोश हो जाता है। तभी वो हमारी फीमेल लीड की रस्सी को खोलता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बचा लिया। तभी हमारी फीमेल लीड उससे माफ़ी मांगती है। तभी यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें 8 सालों से पसंद करता हूँ। और वो उसे गले लगाता है और इसी के साथ हमारे इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है।